हेलो दोस्तों, राम राम भाई खान सब ने। तो आज की कहानी मेरी पूरी सुनियो। एक बहू और सास और पति के। तो गाइस देखो, ये कहानी मैं आपको सुना तो नहीं हूँ, लेकिन आप इसे पूरे ध्यान से सुनना। तो एक गांव में थी खुशबू नाम की लड़की, और वो इधर मतलब है राजस्थान की, लेकिन उसके साथ जो सास ससुर ने और उसके पति ने जो मिलके किया। तो गाइस पूरी कहानी सुनना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो वो खुशबू नाम की लड़की थी और वो इतनी प्यारी थी। उसके एक लड़का भी था, 7 साल का। ठीक है, तो एक लड़का भी था उसका 7 साल का। तो फिर उसके पति ने उसके साथ क्या किया आपको पता है? तो बस ये कहानी मेरी पूरी सुनना। तो उसके साथ और उसकी बहन भी उसी घर में थी। मतलब ये 2 बहनें थी एक घर के अंदर। तो छोटी वाली का पति एकदम सही था, और जो ये बड़ी थी ये बड़ी थी, खुशबू बड़ी थी। तो इसके साथ इसके पति ने बहुत गलत किया, और साथ में इसकी सास ने भी। तो इसके साथ क्या किया गाइस, इसको जहर पिलाया गया। खुशबू को जहर पिलाया गया, और उनका बच्चा सामने खड़ा खड़ा देख रहा था कि मैं मेरी माँ को कैसे बचाऊं, और मैं बचा भी नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। तो वो बच्चा अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचता था, और वो हालांकि बहुत छोटा था। वो देखते रहा। फिर उसके पति ने उसकी सास ने पकड़े उसके हाथ, और उसके पति ने उसको जहर ज़बरदस्ती पिला दिया, और वो बेचारी चिल्लाती रह गई। और वो ससुराल मायके से भी एक दिन पहले ही ससुराल आई थी। ठीक है, मायके से अपने ससुराल एक दिन पहले ही आई थी। तो और उस लड़की को क्यों मारा गया जानना चाहते हो? जो आजकल है, आप ये जो लड़कियों को दहेज वगैरह देते हो, गाड़ी सोना चांदी जो भी देते हो ना, इनकी वजह से लड़कियों को मारा जाता है। तो ये जिस दिन बंद हो जाएगा ना, उस दिन लड़की अपनी सुरक्षित रहेगी ससुराल के अंदर, क्योंकि इनके लालच में आके वो उसको फिर और बोलने लगा कि तुम्हारे मायके से आज मुझे ये उनने मांगी बड़ी वाली गाड़ी, बोले मुझे ये गाड़ी चाहिए। तो बोले मैं ये गाड़ी में कहाँ से ला कर दूँ, और मेरे पिता भी खेत का काम करते हैं। वो मेरी शादी कर दी, हम दोनों बहनों की शादी करी, उसके लिए यही बहुत काफ़ी है। तो वो ऐसा बोली, तो उस पति को थोड़ा भी समझ में नहीं आया, और सास ने भी यही धमकी दी थी कि तुम्हारे मायके वालों से तुम्हें ये लेना ही है। तो उसने दहेज का दबाव दिया, तो वो बेचारी अंदर अंदर घुटने लगी, और किसी को कुछ बोल भी नहीं रही थी कि वो अब जाए तो किधर जाए, और बोले तो किसको बोले, क्योंकि उसका कोई है ही नहीं। बहन के पास जाती तो बहन भी क्या कर लेगी, बच्चा उसको छोटा था, 7 साल का था। तो भाई उस आदमियों ने मिलकर उस खुशबू को, रात को सो रही थी चली, तो वो सोचे कि दिन में तो सबको पता चल जाएगा, क्योंकि दिन में यह चिल्लाएगी तो आड़ोसी पड़ोसी सब आ जाएंगे। तो फिर उसका पति और उसकी सास, ससुर नहीं था उस टाइम, ससुर कहीं चला गया। तो उसकी सास और उसके पति, उस ससुर इतना बुरा भी नहीं था वो, लेकिन अपने बहू को नहीं मारना चाहता। हाँ, चुप गलत बोल देता था, लेकिन मारना नहीं चाहता था। लेकिन उस पति के और उस सास के मन में इतना गंदा विहार आया कि इसको जहर पिलाए तो कैसे पिलाए। तो फिर इस माँ बेटे ने प्लान बनाया कि इसको जहर पिलाएंगे रात को सोते टाइम, क्योंकि रात को कोई नहीं आएगा, सिर्फ इसकी बहन रहेगी, वो किसको बुलाएगी। तो इसकी बहन और उसका बच्चा, अब उस बच्चे ने अपनी माँ को मरते हुए देखा, तो उसने गवाही दी सबके सामने। उस बच्चे ने सारी बात बताई, और उसकी बहन ने भी सारी बात बताई। तो जैसे ही उस खुशबू को जहर दिया गया, और खुशबू जहर पिलाते ही ख़त्म हो गई। उसके एक भाई था, दोनों बहनों के बीच में एक भाई था। तो उस भाई के पास बोल जाता है कि तुम्हारी बहन को पता नहीं क्या हो गया। तो फिर वो बोलता है कि मेरी बहन यहाँ से रात को ही गई थी, तो रातों रात इसको क्या हो गया, इतना बताओ मुझे। तो बोले कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन इसने मुंह में से झाग निकल रहे हैं। तो मुंह में से झाग निकल रहे तो वो किस कारण निकल रहा है, आपने कुछ पिलाया होगा। बल्कि हमने कुछ नहीं पिलाया, खुद ही पी के आई थी, कहाँ से पी के आई हमें नहीं पता। बोले कहाँ गई थी, इसे मैं खुद छोड़ के गया था, और पति भी साथ लाने गया, और वो भाई को साथ आया था छोड़ने, एकदम सही सलामत घर के अंदर उसको छोड़ के गया था।
और पति भी उनके साथ था। उसने माफ़ी मांग के उसको लेके आया और फिर उसको रात को ऐसी दरादर मोड़ दी कि भाइयों रोंगटे आप पे खड़े हो जाएंगे। आप सोचते रह जाओगे कि दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत बैठे हैं। अरे मेरे भाई ऐसे लोग बहुत बैठे हैं, बहुत बैठे हैं। पूरी कहानी सुनना और पूरी कहानी सुन के वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि सब लोग संतर्क रहे। तो अब मैं आपको एक बात बोलूँ दोस्तों, वो बच्चे देखते रह गए, वो बच्चा देखता रह गया और उसकी माँ उसके सामने मतलब जान दे दी। वो हॉस्पिटल के अंदर गई तो 2 दिन तक पड़ी रही। तो उसका जहर निकालने का कोशिश किया गया लेकिन उसके जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। तो क्योंकि उसने सुबह बताया था सबको, तो रात में तो उसको सारे शरीर में जहर फैल चुका था। वो रात वो ख़त्म हो चुकी थी सुबह। तो फिर उसकी बहन ने और उसके जो लड़का था उसने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा कि हमारी बहन को ज़बरदस्ती जेल पिलाया इन दोनों को। तो वो बच्चा भी देखता रह गया, रोता रह गया, मेरी माँ को मारो, मेरी माँ को छोड़ दो। लेकिन उस बच्चे के ऊपर भी उन लोगों ने दया नहीं आई कि हमारा बच्चा किसके लागेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो पिता भी ऐसा गए गुजरा पिता था कि वो अपने बेटे के ऊपर भी उसको बिल्कुल दया नहीं आई। भाई फिर उसको फिर क्या कहते हैं कि सबको सुबह पता चलता है, सबको सुबह पता चलता है। तो वो अपने बेटे को अपने मतलब अपने नातिन को जब उसकी माँ को पता चल जाता है, जो लड़की की खुशबू की माँ थी, खुशबू की माँ को पता चल जाता है। तो यहाँ एक लड़की का नाम था निकिता, जो दूसरी बहन थी उसका नाम था निकिता। तो निकिता ने और उस लड़के ने और उस लड़के का नाम था मैंगो। तो मैंगो निकिता ने सब कुछ बताया और उसकी माँ ने उस दोनों को घर बुलाया कि तुम दोनों घर आओ, सारी कहानी बताओ। तो फिर वहाँ पर पुलिस भी आई, सब कुछ आए। तो उस टाइम वो दोनों फरार हो चुके थे, बेटा भी फरार हो चुका था और सास भी फरार हो चुके थे। तो ये दोनों माँ बेटे पता नहीं कहाँ गायब हुए, लेकिन हाथ लग गई उनको, इतनी बुरी तरह मारा गया, बहुत बुरी तरह। लेकिन वो जितना भागे थे उस टाइम चारों में से सब ने, पुलिस वालों ने सारे ने घेर लिया था। फिर भाई उस खुशबू के साथ हुआ था, मैं तो कहूँगा किसी के साथ हुआ ऐसा, लेकिन उस लड़के ने, छोटा सा था मैंग, उसने सारी गवाही दी कि मेरे पिता ने और मेरी दादी ने पकड़ा हाथ और मेरे पिता ने पकड़ा मुंह और उसके अंदर ज़बरदस्ती बोतल में डाल के उसको जहर पिला दिया। तो उस लड़के ने इतनी बड़ी गवाही देने से फिर उसको, पति को और सास को जेल के अंदर डाला। जेल के अंदर डाल के उसको इतनी बड़ी सज़ा सुनाई दी कि तुम जिंदगी भर यही सड़ोगे। तो अब उसको बोल रहे थे सभी, जो सास थी उसको तो लेडीज़ पुलिस पूछ रही थी, बोल अब तेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा तेरे को महल चाहिए। और उसको पति को भी मार मार के पूछ रहा था, बता अब तो जेल के अंदर गाड़ी कहाँ से चलाएगा, जेल के अंदर धन कहाँ से देखेगा, अभी तो यही सूखी रोटी खाएगा। तो उन दो माँ बेटों की अक्कड़ इतनी शिद्दी हो गई और वो अभी भी उसी के अंदर ही पड़े हैं, क्योंकि अब वो बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते। और उस लड़की की माँ थी खुशबू की, रो रो के इतना बुरा हाल कर दिया था। तो गाइस, जब किसी की बेटी जाती है तो उसी को पता चलता है कि बेटी चीज़ क्या होती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। लेकिन उस माँ के ऊपर क्या बीतती है वो आप सब क्या जानोगे। तो वो लोग इतना नहीं समझे कि भाई हम क्यों किसी पराई बेटी को क्यों मार रहे हैं। और उनका तो घर, आपका घर उसने खुद उजाड़ा और आपकी ज़िंदगी खुद बर्बाद की। तो आपको मैं इस वीडियो से यही समझाना चाहूँगी, अगर गाइस मेरी बात मानते हो तो आप लड़की को कभी भी दहेज मत देना, ना तो आप दहेज लेना और ना ही आप दहेज देना, क्योंकि दहेज नहीं दोगे और नहीं लोगे तो लड़की वहाँ एकदम सही सलामत रहेगी। और जो भी आपको लड़की को कुछ देना है तो अपने हिसाब से तो उस लड़की के कुछ नाम करा दो, लेकिन वो भी उस लड़के वालों को मत बताना कि हमारी लड़की के ये नाम है, ये हमारी लड़की का इतना सब कुछ है, लेकिन उस लड़के के परिवार वालों को बिल्कुल नहीं बताना। और आप जो भी उस लड़की को टोन वगैरह जो भी डालते हो तो अपने हिसाब से पिला के भेजो और वापस मंगा लो, लेकिन उनको मत सौंपो बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे कि अपनी उनको लालच आया तो हमारी जो लड़की होती है उसको खतरा होता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि जो उनको लालच आए ऐसा काम करना ही मत।
क्योंकि उन लड़के वालों को लालच बहुत जल्दी आ जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने आपको सही कहा है या गलत था। क्योंकि दोस्तों, जो दहेज मांगता है ना, उसको कड़ी सज़ा दिलाओ। मैं तो यही करूँगी, क्योंकि आजकल पता आपको इतनी तो महंगाई, सोना चांदी का तो भाव आसमान में चढ़ गए। जो गरीब लोग हो गए, तो वो जो खेती वाले लोग हो गए, तो वो ये सब कहाँ से करेंगे, ये बताओ मुझे। तो उस खुशबू का पिता भी खेती बाड़ी वाला था, तो उसने अपने बेटे को जो दिया था उसको मतलब दे दिया, दोनों बेटियों को। लेकिन जब उनके साथ बुरा हालत हुआ तब उनके पिता को इतना अफसोस हुआ कि काश मैं मेरी बेटी को कुछ देता ही नहीं, और उसको लालच आता ही नहीं। लेकिन वो था राजपूत। राजपूती लोग इतने बेकार होते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। लोग कोई करोड़ों में से, लाखों में से कोई एक इंसान, दो इंसान सही निकल जाए तो निकल जाने के, जितना राजपूतों के लालच आता है ना, राजपूत होए, जाट होए, इनको लालच बहुत आता है। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना, और अपनी बेटी को सही सलामत रखना चाहते हो तो दहेज बिल्कुल मत देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर आऊँगी ऐसा वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम मेरे सभी भाइयों को, और जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। जो भी मैं बात बताती हूँ आपको एकदम रियल बताती हूँ, कोई फेक नहीं है। और मेरी बात, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके बताना। राधे राधे।